हेलो बच्चों। अब हम गद्य खंड का पाठ 3 पढ़ेंगे। ततारा वामिरो कथा। यह एक लोक कथा है बच्चों, जिसे लीलाधर मंडलोई जी ने व्यवस्थित रूप देकर एक बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए हम देखते हैं उस लोक कथा में क्या दिया है। किताब में देखेंगे, अंडमान द्वीप समूह का दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है, जो आज भी दोहराई जाती है। समझ में आया? मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार पहले एक ही द्वीप थे। ये अलग अलग क्यों हुए, इसके पीछे एक लोक कथा है, जो वहाँ के लोग आज भी बताते रहते हैं। वो क्या है, हम देखते हैं लोक कथा। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। सुंदर सा एक युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। इसी कारण वो बहुत फेमस था। वहां पर सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। मतलब जब भी कुछ मुसीबत आती थी तो वो ततारा को ही याद करते थे और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव की वजह से मतलब उसमें बहुत अपनापन था लोगों के लिए। इस कारण लोग उसे अपने साथ रखना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। उसकी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार हुआ करती थी। लोगों का मत था, लोग ऐसा सोचते थे, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत देवीय शक्तियां थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसको उसका दूसरों के सामने उपयोग न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। मतलब वो उस तलवार का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन लोग मानते थे कि वह तलवार बहुत अद्भुत है, उसमें देवीय शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण मतलब असाधारण, विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र की ठंडी बयारें आ रही थी। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, मतलब समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शने 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 मतलब धीरे धीरे क्षीण होने को थी, गायब हो रही थी चहचहाटे पक्षियों की। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्र बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपने सुध-बुध खोने लगा। मतलब वो जो गाने की आवाज आ रही थी उसको समुद्र के किनारे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उस अपने सुध-बुध वो खो रहा था उस गाने को सुनकर। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने की कोशिश
उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से मतलब तंद्रा मतलब होता है एकाग्रत, एक मतलब एक टक अपन किसी चीज को देखते रहते हैं उसको कहते हैं तंद्रा। और जो चैतन्य है मतलब उस तंद्रा में से जब जागते हैं तो उसको चैतन्य कहते हैं। ठीक है। चैतन्य होते ही वह उधर बैठने बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अभी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल सा मतलब व्याकुल बेचैन सा उस तरफ चला गया वो। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यहाँ एक श्रृंगार रस था। मतलब एक लड़की उसको गाना गाते हुए दिखी जो श्रृंगार गीत गा रही थी। आगे देखिए, उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी उसे निशब्द ताके जा रहा है। मतलब उस लड़की गाने में इतनी मनमुग्ध हो गई थी कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि कोई लड़का उसे देख रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। एक ऊंची लहर आई और वो लड़की पूरी पानी में भीग गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। ततारे ने उस लड़की से पूछा कि गाना बंद क्यों कर दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, घबरा गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, मतलब इस अनुचित प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। तुम भी यह जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जब जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। सच बताओ। सॉरी, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, वो युवती बोली। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ न। युवती झुंझला उठी, गुस्से में बोली। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। मतलब उसकी आंखें युवती को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। मतलब वामीरो है उस लड़के का नाम, वामीरो है उस लड़की का नाम और ततारा है लड़का, इसलिए इस पाठ का नाम पड़ा ततारा वामीरो कथा, है ना। देखिए आगे। नहीं, शायद कभी नहीं।
वामिरों ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा, मतलब जिसका चित्त कहीं और होता है ना, उसे कहते हैं अन्यमनस्कता पूर्वक कहा। तो उसे झटके से लपाती की ओर लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। तुम्हारी बाट जोहूंगा मतलब तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। यह झंझलाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचक भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, मतलब वो जानती थी। ततारा जब उसने नाम बताया तो वो पहचान गई कि ये कौन युवक है, इसका नाम तो बहुत फेमस है ना, सब लोग इसका नाम लेते हैं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वह ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। मतलब एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से बात नहीं कर सकता था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। वो भूल नहीं पा रही थी ततारा को। निर्निमेष याचक की यह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आचरहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब हो सकता था कि वो न आए। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा, मतलब अचानक, नारियल की झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और, मतलब धीरे धीरे वो साफ होती गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। वो घबरा रही थी कि कोई उसे देख ना ले। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। मतलब बहुत देर तक वो एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन,